सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आखिरकार अमेरिका ने सऊदी अरब की पोल पट्टी खोल दी है। जी हां दोस्तों, वो कहावत है ना, सच कितना भी कमजोर हो लेकिन एक न एक दिन वो सामने आ जाता है। तुम चीख चीख के जितना भी झूठ बोल लो लेकिन एक दिन सच अपने आप दुनिया के सामने उभर आता है। इस्लाम के दुश्मन और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाने वाला अमेरिका, जी हां, कुछ ऐसा इसका वक्त, कुछ ऐसा इसका तेवर पलटा है कि उसने अब सऊदी अरब की पोल पट्टी खोल के रख दी है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और पूरी दुनिया में सऊदी अरब की बेइज्जती हो रही है। यहां पर रोक के सऊदी के भक्तों को क्लियर करना चाहता हूं। जो मैं सऊदी 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 बोलता हूं उसका मतलब यह नहीं है कि मक्का मदीना। कुछ बहुत सारे अंधभक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानने मोदी जी के ही हों, अंधभक्त सऊदी अरब के भी हैं जो उसके जुल्म और सितम पर भी खामोश रहते हैं। उनको लगता है सऊदी अरब प्रशासन इतना पाक, इतना साफ और सऊदी अरब इतनी पाक जगह है कि वहां का कुत्ता भी पाक होगा। ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि आज से कुछ साल पहले मस्जिदों में खुतबे के दौरान, जुमे के खुतबे के दौरान सऊदी अरब के खिलाफ बोलने के लिए मना किया जाता था। कहा जाता कि हराम है सऊदी अरब के बारे में तसव्वुर कुछ गलत भी करना, हराम है, हराम। लेकिन दुनिया एक तरफ देख रही थी कि सऊदी मुल्क मुसलमानों का बादशाह और मुसलमानों का मसीहा होने के बाद भी मुस्लिम मुल्क पर ही हमला कर रहा है, यानी यमन पर ही हमला कर रहा है। और यमन के मुसलमानों को रिकॉर्ड में है ये बात कि लगभग एक साल में 20,000 से ज्यादा यमन के मुसलमानों का कत्लेआम सऊदी अरब कर चुका है। और ऐसे हमले करता है कि यानी पूरे के पूरे मोहल्ले तबाह हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, इजराइल यानी इस्लाम के दुश्मन से हाथ मिलाने के बाद खुलेआम तो आज हाथ मिलाया है, लेकिन गठबंधन इनका बहुत पहले से चल रहा है। फ्रेंडशिप बहुत बढ़िया तरीके से पहले से चल रही है। सऊदी अरब और इजराइल मिलकर यमन पर ऐसे ऐसे हमले कर चुके हैं कि इंसानियत भी रोने लगी है, जिसको अब अमेरिका ने भी खुलकर कह दिया है कि इंसानियत से ज्यादा, इंसानियत से गिरी हुई हरकत और इंसानियत को तबाह और बर्बाद करने में यमन में सऊदी अरब का सबसे बड़ा रोल रहा है। सारी पोल पट्टी खोल दी है। और बता दूं ये किसने कहा है? बाइडेन प्रशासन के आने के बाद, यानी बाइडेन प्रशासन के अब नए अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ साफ ये कहा है। और ये किसी छोटे मोटे अमेरिका के मंत्री ने नहीं कहा है। हाँ, पहले बता रहा हूं, फिर बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि रजा भाई तो सऊदी के खिलाफ बोलते हैं। भैया पहले मेरी बात यहां पर क्लियर सुन लो। सऊदी अरब जो अच्छा करता है वो भी रजाग्राफी बताता है, सऊदी अरब कोई गलत काम करता है वो भी बताता है रजाग्राफी। हम गोदी मीडिया नहीं है। अगर आज माननीय प्रधानमंत्री कोई बढ़िया काम कर देंगे तो रजाग्राफी वो भी बताएगा। इसी तरह से सऊदी अरब जो अच्छा करेगा वो भी बताया जाएगा। और हम कोई मन से थोड़ी ना बता रहे हैं गोदी मीडिया की तरह। और भैया गूगल भी तो आप कर सकते हैं, बहुत मास्टर बनते हैं आप लोग। सऊदी अरब को उल्टा सीधा ना बोला करो। लोगों को लगता है कि मैं ईरान का सपोर्ट हूं। अरे भैया मैं तो कह रहा हूं मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूं, मैं तो भारत का सपोर्टर हूं। लेकिन अगर कोई मुल्क गलत करेगा तो भैया दिखाना और बताना तो पड़ेगा। अब ईरान अगर कुछ गलत करेगा तो वो बताऊंगा। अब भैया इसमें मैं क्या करूं कि सिर्फ पूरी दुनिया में कुछ ही मुल्क हैं जिसमें सबसे ऊपर ईरान है, जो इतिहास में भी कभी अमेरिका के सामने नहीं झुका। तुर्की को देख लीजिए, तुर्की अमेरिका के सामने आज भी नहीं झुक रहा है। अब भैया तुर्की, रशिया, ईरान ये सभी ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। तो इसका मतलब यह है कि मैं उनका सपोर्टर हूं।
मैं ये नहीं कहना चाहता कि गू खा लो, लेकिन आप ऐसी बात मत किया कीजिए कि मुझे ये बोलना पड़े कि बेटा गू खा लो। सच्चाई है, सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। शिया सुन्नी जब तक तुम बंद नहीं करोगे तब तक मुसलमानों के हालात दुनिया में बद से बदतर होते रहेंगे। मैं आपको एक कड़वी बात बता दूं, आज मुसलमानों के जो हालात है ना, इसमें जिम्मेदार कोई हिंदू, सिख या कोई और बंदा नहीं है। इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है, क्योंकि हमने सिर्फ फिरका वारियत में भरोसा रखा है और दूसरे लोग एक होके आगे बढ़े हैं और मुसलमान टूट के बिखर गया है। मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन जरा रात को जब सोइएगा ना बिस्तर पे, तो इस मेरी बात को सोचिएगा, समझिएगा आंख बंद करके। आपका दिल चीख चीख के कहेगा कि मैंने एक जुमला भी गलत नहीं कहा। अमेरिका के नए विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा है कि 6 साल से लगातार यमन में खतरनाक हमले करने में सऊदी अरब आगे रहा है। बच्चे, बूढ़े यानी आम नागरिकों को मारने में सबसे आगे रहा है और सऊदी अरब ने इंसानियत को एक तरफ रख के हैवानियत का 6 साल से लगातार यमन में प्रदर्शन किया है। दोस्तों, सऊदी अरब को लेकर बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मुल्कों की, बहुत सारे मुसलमानों की आंखें खुल गई हैं और अब वो तुर्की के लिए इज्जत दिल में रखते हैं। यानी जो लोग, जो मुसलमान सऊदी को मुस्लिम लीडर समझते थे, मुस्लिम देशों का लीडर समझते थे, वही लोग आज अब उसी इज्जत से, जिस इज्जत की नजर से सऊदी को देखते थे, वही इज्जत, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही शफकत तुर्की के लिए दिखा रहे हैं। यही बात सऊदी अरब को चुभ रही है। दोस्तों, सऊदी अरब का चेहरा उसके ही बेहतरीन मित्र ने खोल दिया है। इसीलिए तो बिन सलमान तड़प रहे थे कि बाइडेन सरकार ना आ जाए, हां, डोनाल्ड ट्रंप चले ना जाए, वरना सारी पोल पट्टियां खुल जाएंगी, और वो खुलती जा रही हैं और खुद अमेरिका खोल रहा है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, लिखना मत भूलिएगा नीचे कमेंट में, और खासकर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, भैया कर लो। कितना बोले, बोल बोल के हलक में दर्द हो गया, लेकिन इतना नहीं सुन रहे हैं। क्या मांगा है आपसे हमने? पैसा मांगा है? नहीं मांगा है। क्या मांगा आपसे हमने? कुछ चीज मांगी है कि भैया ये कर दो हमारे लिए, ये कर दो? नहीं कहा ना। इतना ही तो कहा है कि भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। उससे क्या फायदा होगा? हमारा कोई फायदा है? नहीं, उससे आपका फायदा है। मान लो इस चैनल के साथ छेड़छाड़ हो जाती है कुछ, अरे भैया इंस्टाग्राम पे होगे तो हम बता तो देंगे आपको। कुछ समझ नहीं रहे हो आप लोग। अभी मेरी जगह कोई लड़की होती, वो एक बार प्यार से आंख मार के कहती तो फटाक से जाके फॉलो कर लेते, लेकिन क्योंकि भैया सच की राह बहुत मुश्किल होती है, आप जैसे भी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो भैया हम कैसे चलेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बड़ी बात बोली है तो दिल में जरूर आपके रहम आएगा और तरस आएगा, और फॉलो इंस्टाग्राम पे कर लेंगे। भैया चलते हैं, अभी तक का इतना ही। बहुत जल्द लौटेंगे बड़ी जानकारियों के साथ, दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कम से कम वक्त में और आसान जबान में सुनने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं भैया, जय हिंद। काट दो भैया, इतना ही बोल सकते हैं, हलक सुखवाओगे क्या?